नमस्कार साथियों, स्वागत है संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा में आपका। साथियों, आज हमारी एक विशेष चर्चा रहने वाली है सेकंड ग्रेड 2022 और हमारी तृतीय श्रेणी जो शिक्षक मुख्य भर्ती होने वाली है 2023 में, इन दोनों का हम सेफ स्कोर क्या रखें, अपने दिमाग में कौन सा आइडिया लेकर के चलें ताकि हमारी तैयारी भी अच्छी होती रहे और आगे हमारी सीट है सो भी निश्चित तय हो जाए 100%। क्योंकि चैनल के जो अन्य वीडियोज़ होते हैं उन पर कई साथियों ने कमेंट कर दिए कि सर एक ऐसा वीडियोज़ बनाइए कि हम लोग तैयारी कैसे करें, मुख्यतः संस्कृत विषय की तैयारी हम कैसे करें। तो उसी के अनुरूप पहले रीट 2021 लेवल प्रथम की नियुक्ति से संबंधित सूचनाएं देने में लगे हुए थे और अभी रीट 2022 और सेकंड ग्रेड के प्रकार करना शुरू कर दिया है। तो हम सेफ स्कोर और पिछली कट ऑफ देखिएगा भर्तियां, आपको सबसे पहले प्रूफ के तौर पर ये एक रजिस्टर दिखा रहा हूँ जिसके अंदर सभी ऑफिशियल यानी हमारी आरपीएससी और अन्य जो ऑफिशियल साइट है उन्हीं से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। ऑफिशियल आंकड़ों के आधार पर हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई इस बार हमें किस स्तर की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि रीट 2022 की परीक्षा अब आ चुकी है, कुछ दिन बचे हैं। कभी न्यूज़ें आती है कि भाई रीट 2022 की परीक्षा होगी या नहीं होगी, आगे होगी तो क्या होगा, पूर्व की तरह। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अपने दिमाग को बिल्कुल मस्त बना लीजिएगा, तंदुरुस्त बना लीजिएगा और लग जाइएगा तैयारी में, क्योंकि आपको पात्रता मिल जाएगी, यूँ मिल जाएगी, चुटकियों के अंदर आपको पात्रता मिलने वाली है। बस 4-5 बिंदुओं का ध्यान रखिएगा कि आप कहाँ से तैयारी करें। आपको अब विशेष टारगेट और उद्देश्य अभी भी आपको यही कहा जा रहा है कि 5 घंटे आप रीट की तैयारी कीजिए। साथ साथ अगर आपने अपना गोल बना लिया है, आपने अपना उद्देश्य बना लिया है सेकंड ग्रेड को फतेह करने का, तो सेकंड ग्रेड पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और आपको अगर मुख्य तृतीय श्रेणी परीक्षा की तैयारी करनी है तो उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले हमारी चर्चा रहने वाली है सेकंड ग्रेड के सभी सब्जेक्टों से संबंधित पूर्व की जो देखिए आरपीसी की वैकेंसी है, 2011 की वैकेंसी, 2011 की वैकेंसी का ऑफिशियल साइट पर कोई विशेष विवरण नहीं मिल रहा है। 2011 के बाद हम चलते 2013 की वैकेंसी की तरफ, तो उसका पूरा डाटा आपको ऑफिशियल साइट पर मिल जाएगा। उसके बाद अपन 2016, 2018 और जबकि आपकी 2022 सभी प्रकार की सीटें भी लिखी गई है। और यहाँ पर जो कट ऑफ रही थी, यहाँ कट ऑफ में कुछ जैसे कोर्ट आदेश के बाद में या वेटिंग लिस्टों से थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है और मुख्य आपके सामने कट ऑफ लाई जा रही है, देखिएगा आप। और इससे पहले आग्रह रहेगा कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, पास पर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और भाई शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि काफ़ी विश्वसनीय आंकड़े आपके सामने आ रहे हैं। 2011 और 2013 इन दोनों की अगर हम चर्चा करते हैं तो विशेष डाटे नहीं हैं। अगर एक सब्जेक्ट की बात करें, जैसे मुझे 2013 के 11 के अंग्रेजी विषय के सभी के डाटे ज़रूर मिले हैं, तो वो आपको अगले वीडियोज़ के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा या इसी में। और देखिएगा हम यहाँ पर 2016, 2018 और 2022, सबसे पहले आप 2016 को समझने की कोशिश कीजिएगा जनाब। 2016 के अंदर आपके सामने सीटें ये थी। 2016 के अंदर सीटें देखिएगा, हिंदी में 1269 सीट होती है, जबकि कट ऑफ जाती है 374.74। अब ये कट ऑफ कितने में से जाती है भाई? आपका फर्स्ट पेपर 200 अंक, आपका सेकंड पेपर 300 अंक, यहाँ से हमारी ये कट ऑफ जाती है। देखिएगा 500 अंकों में से 374 1269 सीट होती है, जबकि 2018 के अंदर सीटों की संख्या है सो कम हो जाती है। 2018 के अंदर सीटों की संख्या है सो क्या हो जाती है? कम हो जाती है और 1500 बढ़ी जाती है, 1507 वृद्धि होती है, 1507 सीटें अधिक हो जाती है। और यहाँ पर हमारी कट ऑफ जो आपकी रहती है वो 383 अंक रहती है। अब यहाँ पर आप कहोगे कि सर हम ऑफिशियल पर देखते तो 383 हमें नहीं बता रहा है, तो देखिएगा 2018 के अंदर आपको मालूम है 2 लिस्टें निकलती है, प्रोविजनल और उसके बाद मुख्य सिलेक्शन सूची वाली, यानी अतिरिक्त
अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। आप में से कई लोग गए हो तो 283। यहाँ पर सीटों के अंदर कोई विशेष बढ़ोतरी नहीं है, थोड़ी सी है देखिएगा। और यहाँ कट ऑफ की अगर देखें तो अच्छी वाली बढ़ोतरी दिखाई दे रही है आपको, खूब सारी। और उसके बाद अब 2022 की बारी आ रही है, तो यहाँ पर अगर सीट देखें तो देखिएगा 2016 वाला आंकड़ा जा रहा है, 2016 वाले के पास ये। इसी प्रकार आप सामाजिक की तरफ देखिएगा, 1531 सीट 2016 में रहती है, 324.40 आपकी कट ऑफ जाती है। इसी प्रकार संस्कृत 2295 पोस्टें होती है, बम्पर भर्ती होती है। लोग कहते हैं भाई, अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात है, 2295 पोस्टें तो होती है जनाब, ये सोचिएगा संस्कृत विषय की पोस्टें कितने समय के बाद आती है। 2011 में कोई वैकेंसी नहीं थी संस्कृत की कोई वैकेंसी नहीं थी, और संस्कृत के अभ्यर्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे थे, और नतीजन देखिएगा 377.17 आपकी कट ऑफ रही थी। अंग्रेजी की 626 पोस्टों पर 371.67 रही थी। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिली है, 370 प्लस है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। अब कारण क्या है भाई? क्योंकि ये तीनों विषय है और हार्ड वर्क से तैयार होने वाले हैं, यहाँ पर स्मार्ट वर्क का कोई महत्व भी नहीं है। अब जो साथी अपन चर्चा करने वाले स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क पर भी कुछ उस पर भी हो जाएगी। यहाँ 18 की तरफ भी आप ऐसे पहले नज़र डाल लीजिएगा, यहाँ कट ऑफ आपके सामने दी गई है। अब रही बात 2022 के अंदर हम क्या स्कोर खड़ा करें। कुछ साथी अभी भी इसी उलझन में है कि मैं तृतीय श्रेणी मुख्य परीक्षा की तैयारी करूं या सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं। तो यहाँ पर देखिएगा, आप सबसे पहले तो अपना दिमाग इस तरह बनाइए और तैयारी पहले आपकी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम हो रही है तो सेकंड ग्रेड की जारी रखिएगा। मुख्य सिलेबस तृतीय श्रेणी को भी तैयार साथ साथ करते रहिएगा, उलझन में मत रहिए। अब यहाँ पर ये तीनों पोस्टों का चार्ट है आपके सामने, तीनों सत्र 2016, 2018 और 2022 ये हमारी पोस्ट है। इससे पूर्व आपको एक छोटा सा वीडियोज़ दिया था मैंने, जो अभी आरपीसी ने सेकंड ग्रेड के कुल फॉरम बताए हैं, किस विषय के कितने फॉरम, जैसे 1 मिनट 30 सेकंड का वीडियोज है वो आप चैनल पर देख सकते हो। तो उसके नीचे कमेंट ये भी आते हैं कि सर आप फर्स्ट ग्रेड के भी विषय वाइज कितने फॉरम लगे हैं, कितने अभ्यर्थियों पर क्या कंपटीशन है, तो यह एक वीडियोज़ बनाइए। तो उन साथियों को अभी बता दिया जाता है कि फर्स्ट ग्रेड से संबंधित आरपीएससी की साइट पर कितने फॉर्म लगे, यह सूचना अभी तक अपलोड नहीं हुई है। जैसे अपलोड हो जाएगी बता दिया जाएगा। ये सब के सब आरपीएससी साइट से ही सूचनाएं ली जा रही है। तृतीय श्रेणी ये तो थी हमारी सेकंड ग्रेड की बड़ी बड़ी कट ऑफ। अब सेकंड ग्रेड विज्ञान को देख लीजिएगा, ये कट ऑफ, और गणित को देख लीजिएगा। गणित का आंकड़ा देखिएगा 291 भी रहती है, तो देखिएगा यहाँ पर 2013 वाली भर्ती है 185.33। अगर 40% वाला नेम होता तो ये सीटें वैकेंट रहती, खाली रहती, 185.33 ही, और 254.01, 242.61 ये हमारी गणित की कट ऑफ रहती है विज्ञान की। अब उर्दू और पंजाबी के साथी भी देखेंगे तो उनका अगले कोई वीडियोज़ में बताया जाएगा। हाँ, तो यहाँ इस वर्ष हमें क्या तय करना है। कुछ कमेंट्स ऐसे रहते हैं कि भाई सेफ स्कोर, तो देखिएगा ये एक आदतन होती है। हम जैसे ही तैयारी करते हैं तो सिलेबस को हम तैयार करते हैं। पहली शर्त ये होती है सिलेबस हमारे माइंड में ऐन वक्त किसी भी टाइम पूछे तो तैयार रहना चाहिए, कंठस्थ रहना चाहिए। तो सिलेबस, और उसके बाद में हम सोचते हैं कि इस टॉपिक में हमारे इतने अंक आ जाएंगे, इसमें इतने अंक आ जाएंगे, इसमें इतने अंक आ जाएंगे, इतना अंक हम बन जाएंगे, हम सेफ के दायरे में है। तो भाई देखिए सेफ स्कोर तो हम मान करके चल लेते, किंतु ये कट ऑफ अनुमान वगैरह सब के सब आपको मालूम है पेपर के स्तर पर निर्भर रहता है। यहाँ बताने का तात्पर्य ये था, यह पेपर काफ़ी कठिन था जिसके कारण मेरिट गिर गई, और जो पेपर काफ़ी सरल आता है उसके कारण मेरिटें हैं वो चढ़ भी जाती है। तो वह तो समय बताने वाला है, पेपर बताने वाला है कि आपका कैसा रहने वाला है। उम्मीद है कि पेपर है वो औसत रहने वाला, न हार्ड आएगा न कठिन आएगा।
अब तृतीय श्रेणी 2012-13 की चर्चा के अंदर हम जाते हैं तृतीय श्रेणी में, तो आपको मालूम है 12-13 की कट ऑफ लेवल 1 और लेवल 2 की अलग अलग। यहाँ 12-13 के अंदर जिला वाइज कट ऑफ बनी थी। बीकानेर की अलग थी, भीलवाड़ा की अलग थी, कोटा की अलग थी, चूरू की अलग थी, दौसा की अलग थी। पोस्टें भी बंट गई थी और उसके कारण देखिएगा अधिक कट ऑफ यहाँ पर भी नहीं गई थी। L1 यहाँ पर देखिएगा कट ऑफ 200 में से आपकी निकल रही थी। 200 के साथ आपके क्या अंक जुड़ रहे थे भाई? टेट जुड़ रही थी आपके, फिर शैक्षणिक वाले अंक भी जुड़ रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर जो उसी के आधार पर परसेंटेज निकाले गए थे और अधिकतर जिलों की लेवल 1 के अंदर देखा जाए तो 150 से लेकर के 170 तक अनरिजर्व वालों का सिलेक्शन हुआ था। और इसी प्रकार अगर हम लेवल 2 की बात करते हैं, लेवल 2 की बात करते हैं तो यहाँ लेवल 2 के अंदर देखिएगा 165 से लेकर के 185 तक कई जिलों के अंदर अनरिजर्व 165 भी रहे थे, 160 भी रहे थे, जबकि कुछ जगह 185 भी रहे थे। तो इस बार तो ऐसा होना नहीं है। इस बार तो एक मेरिट बनेगी। एक मेरिट बनते ही कट ऑफ में स्वाभाविक है कुछ गिरावट होती है, कुछ गिरावट हो जाती। एक मेरिट बनने वाली है, एक मेरिट बनेगी। पेपर का स्तर कैसा रहेगा उसके अनुरूप होगा। फिर भी हमें अपना जो सिलेबस है उसकी मुख्य सिलेबस अभी जारी हो ही जाएगा कुछ ही दिनों में, प्रतिदिन बैठ के वगैरह हो रही है। अनुरूप आप तैयारी करते रहिए। अधिक मान करके चलना, हमारा 200 अंकों का होगा। हमें यही स्कोर 175 वाला तो तैयार रखना ही रखना है। यहाँ पर साथियों से चर्चा होती है भाई कि 500 में से आपका मूल मुख्य, चाहे आप फिलहाल अपने आप को अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर मानिएगा, ओबीसी SC ST वो बाद की बात रहेगी, और 500 में से आपको अपना स्कोर देखिएगा 425 मान करके चलना है। ये नहीं है कि कठिन है, 425 अंक आते भी है, ठीक है ना, 425 आए हुए भी है, तो 425 को मान करके चलना है। और अब एक बात देखिएगा, कुछ है सो नोट्स, केवल नोट्सों से अध्ययन करते हैं। स्मार्ट वर्क अधिक चल रहा है क्योंकि स्मार्ट वर्क से ही देखिएगा हार्ड वर्क है इन 3 सब्जेक्टों के लिए बहुत ज़रूरी है। हिंदी और आपका संस्कृत और आपका अंग्रेजी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर कोई शॉर्ट रास्ता नहीं चलता है, कोई नोट्स नहीं चलते हैं। याद रख के चलना, नोट्स चलते हैं, मानते हैं, किंतु जितना मैटर है सो तैयार करना है। इसके अलावा विज्ञान है, विज्ञान के अंदर स्मार्ट की तरफ हम जा सकते हैं। अगर हमारा मैथ है तो जा सकते हैं। तो कुछ सब्जेक्टों के अंदर हमें हार्ड का सहारा लेना ही है, क्योंकि अगर इस पर चलेंगे तो अकेला ये सिलेक्शन नहीं करवाने वाला, अकेला हार्ड वर्क भी सिलेक्शन नहीं करवाने वाला है। तो हमें इन दोनों को अपना सहयोगी बनाना है। कहने का तात्पर्य, आप पूर्व के जो टेस्ट है, पूर्व के जो पेपर है, उन पेपरों का अध्ययन कीजिए, उन टेस्ट भी दीजिए और अपने स्तर से सिलेबस के अनुरूप स्वयं आप पेपर बनाइए। पर कौन से भी विषय की तैयारी कर रहे हो, आप आरपीएससी के 3-4 वर्षों के पेपर उठा लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा। उसी को आधार मानते हुए आप भी संपूर्ण विषय के ऊपर कम से कम 5 या 6 पेपर अपने स्वयं के बनाइए और अपने मित्र को दीजिए। मित्र के है वो अपने स्वयं लीजिए। इसी प्रकार भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, क्योंकि तैयारी के लिए एक के बजाय 2 उत्तम होते हैं। उसी को आधार लेते हुए चलिए अगली मुलाकात हमारी किसी अगले वीडियो में होने वाली है। आप कमेंट कर दीजिएगा। और इस संस्कृत क्लासेज बाय हरलाल सिंह गोदारा पर आपको टीचिंग जो हिंदी, संस्कृत और जीके से संबंधित सामग्री भी मिलती रहेगी। अगर चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।